हरगोविंद खुराना के प्रयोगशाला में प्रयोग के बाद किसी भी चीज को जेनेटिकली क्या किया गया, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा लुक बढ़ा देना। लोग गाड़ी खरीदते हैं, देखते हैं ना, कार खरीदेगा और ऊपर 8 गो लाइट लगा देगा, ऐसा बाका बाका पीला पीला बुझाएगा कहीं खनन उद्योग में जा रहा है। गाड़ी रख ले, मॉडिफाई करा दिया। मोटरसाइकिल खरीदेगा, अब पो 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 लाइट लगा देगा, मारेगा एक बार तो पूरा मोहल्ला दलक जाएगा यहाँ पर। तो क्या है, मॉडिफाई करा दिया। समझा कि नहीं? सब इंसान मॉडिफाई कराता है। साइकिल खरीदते होंगे, मॉडिफाई करा देते होंगे। चो वाला, हम लोग जब साइकिल खरीदे थे तो घंटी नहीं बजाते थे लोग, हमें एक बैटरी वाला लगता था और मैं बजा दीजिए तो कोनो कोनो गाना बजने लगता था। ये क्या है, मॉडिफाई। आजकल लड़का भी खुद को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन वो केवल मॉडिफाई कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं। एक और से बलवा हरा कर ले रहा है, एक और से भूरा कर ले रहा है, सीआर टाइप का लग रहा है, चला रहा है। समझा क्या? आजकल लड़का से बलवा उठा के ऐसे झाड़ ले रहा है, सकला के बूम बूम। ऐसे जाते नहीं थे, आदमी आदमी रहना है। वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। उसे क्या कहा जाता है, मॉडिफाई। लेकिन ये फिजिकली मॉडिफाई हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई हो रहा है नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हो रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाई अभी इस पे मानव पे इसका प्रयोग भारत सरकार ने रोक लगाया रखा है। हम लोग इसका मुर्गा मुर्गी पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या लगा दिया है रोक, मतलब सब्जी उब्जी पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सब्जी वगैरह पे क्या होता है, अच्छा होता है। अब मुर्गी जो होती है, मुर्गी, अब इसके लिए क्या किया गया, उनको मॉडिफाई करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाई। तो जेनेटिकली मॉडिफाई के लिए क्या लेना पड़ेगा, गैमेट। क्या लेना पड़ेगा, तो एगो लिया गया मुर्गा, एगो मुर्गी, इन दोनों का स्पर्म और अंडा को क्या किया गया, लिया गया। इसमें देखा गया जीन में कि कौन सा जीन है जो वसा का निर्माण कर रहा है, शरीर को बढ़ा रहा है, उसको हटाया गया। अब मुर्गी वाले में से भी क्या किया गया, हटाया गया। अब इनमें विकास तो होगा नहीं। इसके बाद उनमें हम लोग उस जानवर का क्या मिला दिए, फैट या फिर वृद्धि करने वाला जीन, जो किसी भी चीज के शरीर को क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, शरीर को वृद्धि करता है और बुद्धि को क्या करे, कम करे। तो इस तरह से बनाया गया एक नए किस्म का मुर्गा, नए किस्म का मुर्गा। अब उस नए किस्म के मुर्गा या मुर्गी में बुद्धि ज्यादा रहेगा और शरीर का विकास ज्यादा होगा और बुद्धि कम होगा, जानबूझ के बनाया गया। और वो व्हाइट वाला जो मुर्गियां देखते हैं, जिसको काट के खाया जाता है, सीबीएसई वाला सब, तो जो सीबीएसई वाला मुर्गियां जो कटाती है सब, उदम शरीफ होती है एकदम, उसको पिंजरा में से खोल दीजिएगा तो भगवे नहीं करेगा, ऐसे चलती है सर, ऐसे ज्यादा। उसको आराम से पकड़ के काट दो, वो कटने के लिए पैदा हुई है, क्योंकि उसे क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई। वैसे करेगा उसको, ऐसा आराम से काट दीजिए, बाकी सब देखेंगे। सॉरी हो चाचा, कटा दी लो। तो ऐसा मुर्गी उर्गी को बहुत दिक्कत हो गया, तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। इसलिए ऐसा मुर्गी में से उस डीएनए को निकाल लिया गया, उस जीन को निकाला गया जो उसमें दिमाग को विकसित कर रहा था, उसके जगह कम दिमाग को लगाया गया। अब जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया तो मुर्गी के दिमाग को क्या किया गया, कम किया गया। अब उसका दिमाग हो गया कम। अब उसमें क्या किया गया, उसमें और भी चीजों को चेंज किया गया, उसके उस जीन को निकाल लिया गया जो उसके शरीर की वृद्धि करता था। देसी मुर्गी के शरीर में पंख ज्यादा होता है और मांस कम, तो उसमें से उस जीन को निकाल लिया गया जो मांस को डिसाइड कर रहा था, और उसके जगह ज्यादा मांस वाला जीन को उसमें जोड़ दिया गया। अब उसमें जो मुर्गी निकली, अब उसके पास दिमाग था कम, मांस था ज्यादा। तो वही जो सफेद वाली सीबीएसई वाली मुर्गियां रहती है सर, दिमाग ही काम नहीं करता उसका। अब उसके लगा वो मुर्गी 40 दिन में तैयार हो जाती है। 40 दिन में जिस मुर्गी को आप देखते हैं इतना बड़ा ना, वो 40 दिन में तैयार हो। अब भाई देसी तैयार करना होगा तो 1 साल लगेगा। तो इतना बुद्धि इन सबको कम होता है, व्हाइट वाले मुर्गा सबको, कि जब इन्हें पाला जाता है ना, तो इसका चोंच आगे से काट दिया जाता है। एक नेल कटर टाइप का आता है, उसमें चोंचवा डाल के आगवा से बस थोड़ा सा तोड़ा जाता है। 5% चोंच काट दिए तो दर्द नहीं करेगा। जैसे हम लोग का नाखून है ना, तो नाखून कहाँ दर्द करता है। अब 3 महीना में एकदम, 4 महीने के अंदर अंदर बेच दीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद उसका शरीर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो जेनेटिकली क्या है, मॉडिफाई है। उसका शरीर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, अब खाली खाएगा। क्या करेगा, खाएगा। इसलिए देखिएगा, बीमारी जब आता है ना, तो पोल्ट्री फार्म वाला होता है, मुर्गा को एकदम सस्ता करके बेच देगा, नहीं बिकेगा तो फेंक देगा। तो हरगोविंद खुराना ने जो प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया, इससे क्या आ गई, बहुत भयानक क्रांति आ गई। समझ में आ गया। आजकल कोई भी चीज जीएम लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाई। हर जेनेटिकली मॉडिफाई, जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे, जैसे आप लोग जो बॉयलर चिकन खाते हैं, सफेद रंग का वाला, सीबीएसई वाला जो होता है, सफेद का मुर्गिया नहीं होता जिसको काट के आदमी खा जाता है, उसे बॉयलर चिकन कहते हैं। ये ना ये अंडा दे सकता है, ना ये प्रजनन कर सकता है, ना भाग सकता है, ना दौड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। इसको इसका जेनेटिक्स चेंज कर दिया गया है। जेनेटिक्स चेंज करके इसको जो भी
ब्रेन काम कर रहा था उसको कमजोर कर दिया गया, ब्रेन के बदले शरीर पे ध्यान दिया गया है। तो इसका शरीर 45 दिन में बड़ा हो जाता है। ये चूचू चूचू करके निकलेगा ना चूजा, अब 2 महीना के अंदर उसको काट के खत्म कर देना। चूजा नहीं निकलता है, 1 हफ्ता का जब हो जाता है तो लोग खरीद के लाते हैं। अब 45 से 50 दिन में उसको बेच के निकाल देते हैं। 2 महीना नहीं जी पाता है। ये सोचिएगा ना कि इसको हम जीवन दान दे देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो तब वो मरेगा। वो भोदा होता है, ना दौड़ पाता है, ना चल पाता है, चुपचाप ऐसे जैसे रहता है, समझे। उसको छोड़ दीजिएगा, ना भाग पाएगा ना कुछ, इसलिए देखिए चुपचाप से बैठा रहता है, समझ गया। तो कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाई। और देहात वाला मुर्गा हम लोग ने किसे ध्यान दिया था, जेनेटिकली मॉडिफाई। और जेनेटिकली मॉडिफाई ही ज्यादा प्रजनन कर सकते हैं, मतलब उसको ही ज्यादा बनाया जा सकता है। अंडा लिया जाता है, उसमें प्रजनन क्षमता नहीं होता। मुर्गा जो रखेंगे ना, वो ना मुर्गा रहेगा ना मुर्गी है, वो ना मुर्गा है ना मुर्गी है, बॉयलर है, उसमें प्रजनन क्षमता ही नहीं, ना वो अंडा देगा ना कुछ, एकदम चुपचाप पड़ा रहेगा और खाते रहेगा यहाँ पे। और उसका शरीर 45 दिन तक बढ़ेगा, 45 दिन तक बढ़ेगा। और उसके बाद मतलब मैक्सिमम 2 महीना तक बढ़ेगा। और उसके बाद उसका शरीर बढ़ेगा नहीं, अब खाएगा ज्यादा अब ज्यादा खाएगा। बचपन में डेली 1 रुपया का खाता था, जैसे शुरू में रहेगा ना तो 50 पैसे का डेली खाएगा। जब 1 महीना का हो जाएगा तो डेली 1 रुपया का दाना खा जाएगा, एक और मुट्ठी खा जाएगा, 1 मुट्ठी। इसलिए लोग किसको खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं। इसलिए देखिएगा वो लोग इतने 45 से 50 दिन पालेगा, इससे ज्यादा नहीं पालता, मैक्सिमम 2 महीना। उसके बाद उसके लिए सर दर्द बन जाते हैं सब, तो बॉयलर हो जाते हैं, समझ गया। तो उसी का कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाई। ऐसे देखिएगा ना, कभी कभी क्या ना गाँव वगैरह में होली का जब बाद आएगा तो लोग बड़ा ये देसिया का डिमांड बढ़ता है। और देसिया महंगा बिकते हैं सब, और सबका रेट अलग होता है, 400-500 के रेंज में चल जाता है। बड़का रहेगा तो 600-700 में जाएगा, एकदम बड़का, एकदम वहाँ पे। आगे बढ़े। अब मानव में हो सकता है कि नहीं, जेनेटिकली मानव भी क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। जैसे मान के चलिए किसी मेल का क्या लिए, स्पर्म, क्या लिए, स्पर्म। उस स्पर्म का कहाँ गया, न्यूक्लियस होता है, कहाँ पर, क्रोमोसोम। उसके बाद अब उस जीन में तो बहुत सारे फंक्शनल जीन होंगे। हर जीन का क्या है, एक जीन एक एंजाइम, अलग अलग क्या होगा, एंजाइम। अब उसमें वो एंजाइम देखिए जो उसमें क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। अगर हम उस जीन को क्या करें, निकाल ले, अब ये स्पर्म को रख ले, इसमें से उस जीन को निकाल ले जो क्या बना रहा था, ऊर्जा। तो इससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें ऊर्जा रहेगा, तो इसको भी प्रिजर्व करके रखना, समझ गए। अब इसके बाद एक घोड़ा को पकड़ो, उस घोड़ा के स्पर्म से वो वाला जीन निकालो जो उसमें क्या बना रहा था, ऊर्जा। और वो वाला ऊर्जा वाला जीन किसमें मिला दो, आदमी वाला, और इससे इंजेक्ट कराएंगे। और इससे अगर लड़का पैदा हुआ तो सोचा कैसे दौड़ेगा, गोल्ड मेडल हर एक ओलंपिक में। ऐसा 8-10 को जेनेटिकली मॉडिफाई पैदा कीजिए, हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल समझिए कि नहीं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, समझिए ध्यान से। दिक्कत ये आती है कि यहाँ लिखा है गैमेट शुद्धता का सिद्धांत। वो गैमेट क्या पता मैच करेगा कि नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। पता चला कि घोड़ा वाला मैच नहीं किया, अभी पैदा हो गया बिना ऊर्जा का, तो बैठा रहेगा, नहीं ले रहे हमरा। समझेगा। तो भारत ने अभी इस पर क्या लगा दिया है, रोक लगा। लेकिन बाकी देशों में ऐसा परीक्षण हो रहा है, वहां पर जेनेटिकली क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, समझेगा कि नहीं। जैसे ऐसा नहीं कि केवल स्पर्म में आप मॉडिफाई करेंगे, ओवम में नहीं करेंगे तो मैच हो जाएगा। स्पर्म के साथ साथ किसमें करना पड़ेगा, ओवम के साथ भी, तभी जाके क्या होगा, सही से मॉडिफाई। और ये कई स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मॉडिफाई हो सकता है, इसके कई स्टेप आएंगे सब, समझेगा कि नहीं। कोरोना कैसे मॉडिफाई हो रहा था, थोड़ा उसमें क्या आ रही थी, चेंजिंग हो रही थी। हमेशा कोरोना का भी क्या हो रहा है, शकल बदल रहा है।